दोस्तों वीकेंड के वार पे दिग्विजय को पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है बिग बॉस की तरफ से कि तुम्हें जिस पे भी आरोप लगाना है, जिस पे भी तुम्हें उंगली उठानी है कि तुम इसकी वजह से निकले हो, तुम अपना ये हसरत पूरा कर सकते हो। तुम पे लगाओ आरोप, श्रुतिका पे लगाओ या फिर शिल्पा पे लगाओ। तो सवाल पूछे हैं दिग्विजय ने। सबसे पहले चुम से पूछा है, फिर शिल्पा भी थोड़ा सा क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सब जानते हैं, पूरा जो बिग बॉस के फैंस हैं सबकी आंखों पे जो इन्होंने धूल झोंकने की कोशिश की, वहाँ पे शिल्पा को एक टारगेट दिखा अपना, ईडन रोज। उसे ईडन रोज को वोट करने की क्या ज़रूरत थी। हो क्या रहा था कि बाकी के घर वाले बटे हुए थे कि ईडन रोज को दे रहा है कोई वोट और कोई दे रहा है यामिनी को, जो कि उनका वोट बट गया। लेकिन जो एक तबका था जो डायरेक्ट टारगेट कर रहा था दिग्विजय को, तो हुआ क्या कि जैसे 6 लोगों ने डायरेक्ट दिग्विजय को नॉमिनेट किया, वहाँ पे नाम लिखा दिग्विजय का, और बाकी के 6 लोग थे, वो 3 लोग ईडन को वोट दिए और बाकी 3 लोगों ने यामिनी को दिया। जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वोट मिले बाहर भेजने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए, आई मीन एलिमिनेट करने के लिए, वो दिग्विजय को वोट ज़्यादा पड़ गए। तो वहाँ पे नंबर गेम जब चल रहा था, तो क्या शिल्पा को नंबर गेम समझ नहीं आया। वहाँ पे एक्टिंग, रोना धोना, ये इतना सा, ये कोई बड़ा गणित नहीं था। ये जानती थी कि दिग्विजय को अगर मुझे सपोर्ट करना है तो मुझे उसको वोट करना पड़ेगा जो दिग्विजय के अपोजिट सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर रहा है, यानी कि यामिनी, क्योंकि यामिनी के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहे थे। उसी को अगर एक दो वोट और पड़ जाते तो दिग्विजय अंदर होता। तो ये बात भाई सबसे पहले जीनियस मिश्रा ने पकड़ ली, और जब वो पकड़ता है तो फिर आदमी सिर्फ चीखें मार सकता है। शिल्पा फिर चीखें मारने लगी, ओ शट अप, ओ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई वो सब जानता है, वो मिश्रा है। उसने समझ लिया गेम क्या था तुम्हारा। ठीक है, उस वक्त किसी को समझ नहीं आया, कल मैंने भी रिव्यू किया। तो इतनी चीज़ें होती हैं कि ये पॉइंट रह गया बताने के लिए। लेकिन अभी जीनियस मिश्रा ने जब खुलासा किया है तो सब हैरान होंगे ही। ये नंबर गेम था, कोई कोई तो फ़ायदा उठाया इस नंबर गेम का, लेकिन शिल्पा ने एक अलग ही गेम खेल दिया। सीधी सिंपल सी स्ट्रेटजी थी कि तुम्हें ईडन रोज से तो कोई खतरा था ही नहीं। ईडन रोज को तुम्हें वोट करना ना करना सेम थिंग, वो अगर घर के अंदर रहती तो मैंने कभी ईडन रोज को शिल्पा से लड़ते हुए नहीं देखा। क्या मतलब है इस बात का। और दिग्विजय से क्या बैर है शिल्पा को, कोई बैर नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रांग प्लेयर है, और एक स्ट्रांग अगर प्लेयर चला जाता है तो शिल्पा के टॉप 5 में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाई नॉट कि दिग्विजय को भेजा जाए। और दिग्विजय के लिए शायद वो फील इसलिए नहीं करती क्योंकि दिग्विजय कई बार शिल्पा के खिलाफ बोल चुका है। कोई टास्क हो, टाइम गॉड बनाना हो, ये संचालक भी कई बार रही है, तो दिग्विजय ने इस पे सवाल सबके सामने उठाए हैं। भाई दिग्विजय जो ये बाहर आया है, ये उसके कर्मों का नतीजा है, कर्मों का फल है। उसने ऐसे लोग चुने जो कि उसकी फ्रेंडशिप डिज़र्व नहीं करते थे। अच्छा खासा दोस्त जो उसके लिए, चाहे दुनिया के लिए वो गुंडा था, बदमाश था, कुछ भी था, क्रिमिनल क्रिमिनल था, लेकिन तेरे लिए तो भाई ठीक था। हमने कभी नहीं देखा, जब ये दोनों लोग आए थे मिले थे साथ में, हमने रजत के मुंह से कभी दिग्विजय की बुराई सुनी ही नहीं थी। शुरू के 2-3 हफ्ते तक वो लड़ने के लिए तैयार था दिग्विजय के लिए। वो इतना तक कह रहा था कि भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी दिग्विजय है। इतना भी कह रहा था कि चाहे ठीक है ये मेरे को कुछ नहीं मानता है। उसकी मम्मी भी आई थी रजत की, तब भी उसने कि मेरी तरफ से मम्मी कुछ नहीं होगा, मैं उसे अपनी तरफ से ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा, वो लड़ रहा है ठीक है, मैं उसे इग्नोर करना चाहूँगा। यहाँ तक वो बयान दे रहा है, तो इससे ज़्यादा और लॉयल्टी उसे क्या चाहिए। बाहर आके देखेगा ना तो पछताएगा कि मैंने किसको चुना। तो इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से ना। इसके दोस्त, मतलब इसका चुनाव गलत है, इसका सिलेक्शन ही गलत है। ये ब्लेम हम कशिश पे नहीं डाल सकते, ये हम चुम पे नहीं डाल सकते, शिल्पा करण पे नहीं डाल सकते। भाई दुनिया में तो नेगेटिव लोग भी हैं, पॉजिटिव लोग भी हैं। तुम सांपों से दोस्ती करोगे, सपोलों से दोस्ती करोगे, तो क्या उधर से तुम्हें वो फ्रूट्स देंगे, कोई अन्न देंगे? भाई वो डसेंगे, उनका काम है डसने का। तुम ये सोच रहे हो कि भाई वो हम पे फूल बरसाएंगे, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो उनका स्वभाव है। तुम बिच्छू से दोस्ती करोगे तो वो डंक ही मारेगा। तो ये चीज़ें
मुझे लगता है कि क्या समझेगा यार यहाँ पे कितना इसको, मतलब मैं मुझे दिग्विजय से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपने अच्छे सच्चे दोस्तों को पहचान नहीं पा रहा है। आप देखिए ना, इसकी दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट देखिए आप। कशिश को इसने दोस्त बनाया। चुम आई थिंक इसकी दोस्त नहीं थी, करण को क्योंकि अच्छा मानता था इसलिए चुम इसके करीब थी। और चाहत पांडे इसकी दोस्त बनी। श्रुति का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर है, विक्टिम कार्ड उसने पूरा खेलने की तैयारी कर ली है। बाल उसके बिखरे हुए देखो, और ये शक्ल देखो, लिपस्टिक भी नहीं है, होठ इसके सूख रहे हैं, आईलाइनर भी नहीं है, बाल ऐसे बिखरे बिखरे से जैसे कि पूरे एक कैरेक्टर में है अबला नारी के। तो अबला नारी के रूप में ये बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली है। ये इसकी दोस्त बनी थी और इसकी तारीफ़ें इसने शुरू में आते ही करी थी कि मैं यहाँ पे अगर किसी को अच्छा मानता हूँ तो श्रुति का मुझे बड़े ही साफ मन की लगती है, जो इसके दिल में होता है वो इसकी ज़ुबान पे होता है। तो ले हो गया ना ज़ुबान पे, अब जाओ बाहर। क्यों आंखों में आंसू आ गए सलमान के सामने अब तुम्हारे? बुरा तो मुझे भी लग रहा है कि भाई दिग्विजय की आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये सज़ा तुम डिज़र्व करते थे। तुमने एक अच्छे दोस्त को खोया जो कि तुम्हारे लिए डे वन से जैसे ही तुम अंदर आए, वो जेल के अंदर था, वो मुझे पल अच्छे से याद है कि वो कह रहा था कि भाई सबसे पहले तुझे मुझसे मिलना चाहिए था, लेकिन चल कोई बात नहीं। जो तुम दोनों ने मिलके विपिन को, अविनाश को परेशान किया है वो हम भूले नहीं हैं, लेकिन तुम दोनों की उस वक्त की बॉन्ड जो हमें देखने को मिला वो सही तो लग रहा था कि हाँ चलो दोनों लोग दोस्त हैं, दोनों लोग मिल के अविनाश और विपिन को परेशान कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? कोई लड़ाई नहीं की थी रजत ने दिग्विजय से, सिर्फ इसके मन में ये घूमने लगा कि मैं इसकी शैडो के नीचे ना आ जाऊं। घर वाले इसको असिस्टेंट भी बोलने लगे थे रजत का, चापलूस, चमचा, बैंगन वगैरह ये सब बोलने जब लगे, तब दिग्विजय के दिमाग में ये चीज़ें आई कि मैं कहीं इसकी शैडो के नीचे दब ना जाऊं। भाई दबा रहता थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में बड़े आराम से आता। दोस्ती भाई, लोग तो किसी को जाने क्या बोलते हैं, किसी को जाने क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ सबको कोई ना कोई बोलता ही है कुछ ना कुछ। तो अगर उस चीज़ का तुम अपने ऊपर इतना इम्पैक्ट डालोगे कि अरे इसने मुझे चमचा बोल दिया अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, अरे वो मुझे ये बोल रहा है तो मैं, मतलब दूसरों के हिसाब से अगर तुम अपने आप को चेंज करते रहोगे तो तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी कहाँ रह गई? सिंपल ये तुम्हें नहीं बोला जाता कि भाई तू ये जो है मेरा रजत के साथ ये दोस्ती है, इसको तू चमचागिरी बोल रहा है, तू इसको सेक्रेटरी और बॉस का रिलेशन बोल रहा है, तो ये तेरी सोच होगी, ऐसा काम तू करता होगा। ये जवाब नहीं दे सकता था करण को या फिर अविनाश को या विवेन को। तो ये शुरू की बातें हैं जिस जो ये बातें इसके दिमाग को भर कर गई कि अरे यार ऐसा ही मैं बाहर दिख रहा हूँगा। खैर एनीवे, जो है बात वो ये है कि शिल्पा की जो पोल है वो अविनाश मिश्रा उर्फ जीनियस मिश्रा ने जो शिल्पा की पोल है, पट्टी है, सब खोल खाल के फेंक दिए, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों आज का एपिसोड देखने में जो मज़ा आने वाला है, मैं बोलता हूँ कि आप बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज जो पोल पट्टी शिल्पा की खुलने वाली है, मैं बोलता हूँ कि ये गेम चेंजिंग अविनाश मिश्रा के लिए है, क्योंकि टॉप 5 में कहीं ना कहीं एक डाउट था कि अविनाश मिश्रा की जगह बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अविनाश मिश्रा का टॉप 5 में जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और पूरी तरीके से दरवाज़ा तोड़ दिया है अंदर जाने के लिए, टॉप 5 में जगह बनाने के लिए। सलमान खान के सामने एक्सपोज करना शिल्पा को, ये बहुत बड़ी बात है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।